The magnitudes of the vectors a, b and c are 3, 4 and 5 units respectively. If vector a plus vector b is equal to vector c, the angle between a and b is. a और b के बीच का एंगल बताना यार. सुन अब, अगर ये बोल देना कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज इक्वल टू वेक्टर c है, ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो c इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा पूरे का, ऐसा लिख सकते हो ना आप. अब ये बोला कि a और b के बीच का एंगल बताओ कितना हो जाएगा. हालांकि इन तीनों की वैल्यू दे रखी है a, b और c की. तीनों की अगर वैल्यू दे रखी हो, a प्लस बी इक्वल टू सी लिख रखा है और तीनों की वैल्यू दे रखी हो और a और b के बीच का एंगल पूछ रखा हो. बाय द वे जो थीटा होता है ये a और b के बीच का होता है, ठीक है ना. तो ऐसे केस में यही वाला फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग. ऐसे ही इसमें इन तीनों की वैल्यू पुट कर दो, थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास. यहाँ पे इन तीनों की वैल्यू पुट करो, थीटा की वैल्यू आ जाएगी. सी की वैल्यू बताइए क्या पुट करोगे. यहाँ पे सी की वैल्यू पुट करोगे 5, ठीक है, और ए की वैल्यू क्या पुट करोगे 3 का स्क्वायर. बी की वैल्यू क्या पुट करोगे 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू में कॉस थीटा भाई और पूरे का अंडर रूट. तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग करो. 25 इज इक्वल्स टू 9 प्लस 16 प्लस 24 कॉस थीटा करोगे. अब यहाँ पे आएगा 25 इज इक्वल्स टू 25 प्लस 24 कॉस थीटा. वैसे मैं आपको बताऊँ, आपको एक रिजल्ट भी होता है, इसका एंगल 90 डिग्री आएगा. देखो ये कैंसिल हो गए और 24 कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो 0 होगी यहाँ पे और कॉस थीटा की वैल्यू 0 होगी यहाँ से और थीटा की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से 90 डिग्री होगी यहाँ पे. सुनो आप, यानी π/2 कॉस थीटा 90 डिग्री का मतलब क्या होता है बताइए, π/2 होता है. वैसे रिजल्ट होता है अगर एक वेक्टर 3 है और एक वेक्टर 4 है और उनके बीच एंगल 90 डिग्री है तो रिजल्टेंट जो है वो क्या आता है उनका 5 ही आएगा. अगर एक वेक्टर 3 है, कोई भी हो इनमें से 3, ये मान लो ये 4 है, तो रिजल्टेंट कितना आएगा बताइए 5. और एक और रिजल्ट होता है, एक वेक्टर 5 है और एक 12 है, ठीक है ना, एक 5 और एक 12 और एंगल कितना है इनके बीच का, तो इनका रिजल्टेंट पता है कितना आता है 13 ही आता है, ठीक है. ये वाला रिजल्ट क्योंकि हर बच्चे को जो है ना, मतलब 2-3 बार आ चुके थे तो बच्चे को याद ही हो जाता है एक अच्छे बच्चे को, तो कि 5 और 12 का एंगल 90 डिग्री हो 5 और 12 के बीच का, तो रिजल्टेंट 13 आता है. ये उसके सामने 2-3 बार ये केस आ चुका होता है कहीं ना कहीं सोल्व करते हुए, तो वो इसको तुरंत उसके याद ही हो जाता है. शार्प माइंडेड तो वैसा ही है, चीज़ों को मतलब याद करने की क्षमता उसकी वैसे ही होती है. तो ऐसे केस में और वही चीज़ 3 बार टकरा गई उसको, ठीक है ना, तो फिर 3 बार अगर सेम चीज़ टकरा गई उसकी आंखों के सामने आ गई तो उसको तो याद होगी वो चीज़. तो आ रही है बात समझ में आपको. और फिर वो याद की हुई चीज़ ही काम आती है, ठीक है ना, वो याद की हुई चीज़ ही आपको ज़्यादा काम आएगी.